हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन बीजेपी में शामिल, कहा झारखंड को झुकाना नहीं बचाना है, अभी 14 सीटों पर कमल खिलेगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और विधायक सीता सोरेन ने मंगलवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में विनोद तावड़े ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड के महान सोरेन परिवार को छोड़कर मोदी जी के विशाल परिवार में शामिल हो रही हूँ। मोदी जी पर लोगों के विश्वास को देखते हुए इस परिवार में शामिल हो रही हूँ। मैंने भी झारखंड में कई संघर्ष किया, 14 साल जेएमए में रही। मेरे ससुर और दिवंगत पति की अगुवाई में झारखंड अलग राज्य बना। उनका सपना राज्य के विकास का था, लेकिन यह अधूरा रह गया। आज झारखंड की जनता बदलाव चाहती है, झारखंड को झुकाना नहीं बचाना है, इसलिए मैं भाजपा में शामिल हुई। मुझे उम्मीद है कि मेरे पति का सपना पूरा होगा। आने वाले दिनों में सभी 14 लोकसभा सीटों पर कमल खिलेगा। सोरेन परिवार में फूट की असली वजह, बेटियों के लिए राजनीतिक जमीन तलाश रही सीता सोरेन, कल्पना के नाम पर हमेशा रही आपत्ति। सोरेन परिवार में बड़ी फूट हो गई है। सीता सोरेन ने जेएमएम के सभी पदों और विधायिका से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। इस फूट के मायने क्या है? सीता सोरेन के पार्टी छोड़ देने का असर क्या होगा? लोकसभा चुनाव के ठीक पहले यह कदम क्यों? नाराजगी की मूल वजह क्या है? जेएमएम छोड़ सीता सोरेन भाजपा की किस सीट से चुनाव लड़ेंगी? सीता सोरेन के इस्तीफे से कई सवाल खड़े होने लगे हैं। सूत्रों की माने तो उनकी बेटी लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। परिवार और पार्टी में दरार की थी कल्पना ने। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद पत्नी कल्पना सोरेन के राजनीतिक में आने की चर्चा थी। 4 मार्च को जेएमएम में आधिकारिक तौर पर कल्पना ने प्रवेश किया, लेकिन इस फैसले के 15 दिन बाद ही सीता सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। नहीं लीक हुआ 11वीं जेपीएससी का पेपर, आयोग ने कहा 4 परीक्षार्थी प्रश्न पत्र लेकर भागे थे, कार्रवाई हो। 21 कैंडिडेट पर नामजद, 50 अज्ञात पर एफआईआर। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सिविल सेवा के 342 पदों के लिए रविवार को प्रारंभिक परीक्षा रांची समेत राज्य के 24 जिलों के 834 केंद्रों पर हुई थी। फर्स्ट सिटिंग का पेपर आउट होने का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। धनबाद, जामताड़ा और चतरा में अभ्यर्थियों ने हंगामा भी किया था। परीक्षा समाप्त होने के बाद आयोग ने प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर सभी उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी थी। यह रिपोर्ट आयोग को मिल गई है। रिपोर्ट के मुताबिक परीक्षार्थी जिस मुद्दे को लेकर कई केंद्रों में हंगामा किया हुआ निराधार है। किसी भी जिले के परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। प्रश्न पत्र और ओएमआर सीट का खुला मिलने को लेकर आयोग का कहना है कि इसे हर परीक्षा केंद्र पर सेंटर हेड, मजिस्ट्रेट और परीक्षार्थी के सामने वीडियोग्राफी कराते हुए खोला गया। संथाल में अवैध खनन और जमीन घोटाला, ईडी की अभिषेक से 8 घंटे पूछताछ, सवालों पर चुप्पी। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से 8 घंटे तक पूछताछ की। वे सुबह 11:40 में अकेले पैदल ईडी कार्यालय पहुंचे। अपनी गाड़ी काफी दूर लगा रखी थी। अभिषेक झोले में कुछ दस्तावेज लेकर आए थे। वे करीब रात 8 बजे बाहर निकले। ईडी ने उनसे साहिबगंज में हुए अवैध खनन से लेकर रांची के जमीन घोटाले तक के सवाल पूछे। ईडी ने 3 जनवरी को अभिषेक के घर पर छापेमारी की थी। उनके आवास से कोई डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज मिले थे। इस संबंध में भी ईडी ने उनसे सवाल जवाब किए। हालांकि कई सवालों पर अभिषेक ने चुप्पी साध ली। ईडी ने अभिषेक से बड़गाई अंचल के बरियातू स्थित 8.46 एकड़ जमीन के बारे में भी पूछताछ की। चुनाव आयोग की कार्रवाई, 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए गए। सीएम सचिव के साथ गृह सचिव बनाए गए अरवा राज कमल को पद से हटाया। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के 2 दिन बाद सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में झारखंड के गृह सचिव अरवा राज कमल और पश्चिम बंगाल के डीजीपी समेत देश के आधे दर्जन राज्यों के गृह सचिव को पद से हटा दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में नवनियुक्त चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह संधू की सोमवार बैठक के बाद इस आशय का फैसला लिया गया। जिन वरीय अधिकारियों को गृह सचिव के पद से हटाया गया है, उनके पास संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यालय में दोहरे प्रभार थे। झारखंड के गृह सचिव अरवा राज कमल को राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री के सचिव के साथ साथ गृह सचिव की जिम्मेवारी भी सौंपी थी। वंदना दादेल होंगी नई होम सेक्रेटरी, सरकार के निर्वाचन आयोग को भेजे गए 3 नाम, कार्मिक और वन विभाग की संभाल रही जिम्मेदारी। झारखंड की नई होम सेक्रेटरी वंदना दादेल होंगी। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने इनके नाम पर सहमति दे दी है। राज्य सरकार की ओर से 3 नाम निर्वाचन आयोग को भेजे गए थे। 3 नाम में एक नाम वंदना दादेल का भी था। इसके अतिरिक्त आईएएस मनीष रंजन और आईएएस अबू बकर सिद्दीकी का नाम भेजा गया था। वंदना दादेल वर्तमान में कार्मिक सचिव होने के साथ साथ वन पर्यावरण विभाग के सचिव पद पर भी कार्यरत हैं। सोमवार को निर्वाचन आयोग ने 6 राज्यों के होम सेक्रेटरी को हटाने को कहा था, जिसके बाद से होम सेक्रेटरी के प्रभाव में रहे अरवा राज कमल को हटा दिया गया था। इसके बाद 3 नाम राज्य सरकार की ओर से निर्वाचित आयोग को सहमति के लिए भेजे गए थे। 25 मई को चुनाव, प्रशासनिक स्तर पर तैयारी शुरू। धनबाद में भाजपा और कांग्रेस से योद्धा कौन, इस पर अब भी सस्पेंस।
धनबाद लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को वोट पड़ेंगे। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है, लेकिन चुनाव मैदान में जोर आजमाइश करने वाला दो प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस ने अब तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। दोनों दलों ने अब तक सस्पेंस बनाए रखा है। इसके खत्म होने का इंतजार न केवल भाजपा व कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को है, बल्कि आमजन भी जानने को उत्सुक है कि दोनों दल चुनावी रण में किसे उतार रहे हैं। धनबाद में पिछले 5 चुनाव में भाजपा तथा कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला हुआ है। 2019 के चुनाव भाजपा ने यहाँ पीएन सिंह को तीसरी बार मैदान में उतारा था, वहीं कांग्रेस ने क्रिकेटर कीर्ति आजाद को लेकर आई थी। मतदाता जानना चाहते क्या भाजपा इस बार पीएन सिंह को मौका देंगे या उनकी जगह किसी अन्य प्रत्याशी को मौका मिलेगा। इसी तरह कांग्रेस पर भी टकटकी लगाए बैठे हैं। 1899 बूथों में करीब 900 पर हो चुकी है सभा। आदिवासी अस्मिता पर खतरा बताकर झामो करा दुमका के गांव में कुल्ही दुरपा। संथाल परगना के गांव में इन दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा दिन रात कुल्ही दुरपा करने में जुटा है। कुल्ही का मतलब गली या टोला और दुरपा का मतलब बैठना है, यानी गांव के मध्य में शाम को ग्रामीणों के साथ बैठकी या छोटी सभा करना। दुमका लोकसभा क्षेत्र में 1899 बूथ हैं, जिनमें झामू अब तक 900 से अधिक ज्यादा बूथों पर कुल्ही दुरुपयोग कर चुका है। बाकी बचे बूथों पर पार्टी लगातार कड़ी मेहनत कर रही है। बिना किसी पर्चा और शोरगुल के झामू अंदर ही अंदर भाजपा के बूथ मैनेजमेंट को मात देने के लिए अवैध व्यूह रचना करने में जुटा हुआ है। संथाल परगना के आदिवासी गांव में परंपरागत तरीके से किसी विशेष बात को गांव के प्रत्येक व्यक्ति को बताने के लिए कुल्ही दुरुपयोग करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। राजमहल सिंहभूम ऐसी सीट है जहां सबसे कम उम्मीदवार का रिकॉर्ड। 2009 में सबसे ज्यादा 249 प्रत्याशियों ने लड़ा था चुनाव। धनबाद से 32 चुनावी मैदान में थे। लोकसभा चुनाव में झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की संख्या घटते बढ़ती रहती है। पिछले 4 चुनावों के आंकड़े देखें तो कुल 885 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। 2009 में सबसे ज्यादा 249 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में सबसे अधिक 32 प्रत्याशी धनबाद से थे। इस तरह से 2004 में सबसे कम 182, 2014 में 225 और 2019 के चुनाव में 229 प्रत्याशियों ने किस्मत आजमाया था। बात लोकसभा सीटों की करें तो 4 चुनावों में सबसे ज्यादा 102 प्रत्याशी धनबाद और इसके बाद रांची से 93 और जमशेदपुर से 80 उम्मीदवारों ने चुनावी ताल ठोका था। राजमहल और सिंहभूम ऐसी सीटें हैं जहां 4 चुनाव में सबसे कम उम्मीदवार का रिकॉर्ड है। 2004 के लोकसभा चुनाव में इन दोनों सीटों से 8 प्रत्याशी थे। रांची समेत कई हिस्सों में हुई बारिश, आज भी अलर्ट। तेज हवा के साथ आकाशीय बिजली गिरने के आसार। गोड्डा सबसे गर्म जिला रहा। झारखंड में मौसम विभाग ने बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। इसे लेकर विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज राज्य के जिन इलाकों में बारिश के आसार है उनमें गुमला, खुट्टी, पश्चिम सिंहभूम, रांची और लोहरदगा के कुछ इलाके शामिल हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राजधानी रांची समेत कई जगहों पर गर्जन के साथ साथ तेज बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश 40 mm खूंटी में दर्ज की गई। राज्य में सबसे अधिक तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में दर्ज किया गया, जबकि राज्य में सबसे कम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।